वृंदावन 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 रहिए। 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 श्याम 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 कहिए। श्याम 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 कहिए। श्याम 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 कहिए। श्याम 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 कहिए। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई। डार डार यरुपात पात पर राधे राधे हो। वृंदावन 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 रहिए। वृंदावन 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 रहिए। तो गोवर्धन को मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। सात कोस की दई परिक्रमा। सात कोश की दई परिक्रमा। चल के साइकिल में सात कोस की दई परिक्रमा। सात कोश की दई परिक्रमा। हे सात कोस की दई परिक्रमा। सात कोश की दई परिक्रमा। सात कोस की दई परिक्रमा। सात कोश की दई परिक्रमा। मैं तो मानसी मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरे वीर। नाई माने मेरो मनवा। सात शेर की दई सात शेर की करु कढ़ैया। 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 मैं तो ब्राह्मण जय हो। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर।
बंदर भी ब्राह्मण ही है, जी बोल। तो आप यहाँ के वानरों को भी खिला सकते हैं। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो ब्राह्मण न्योत जमाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। श्री गिरि पानी वाला तो पानी वाला, हे श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। मैं तो पेड़ा, जय हो। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो पेड़ा भोग लगाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। श्याम कुटी के दर्शन करके, श्याम कुटीर के दर्शन करके, खिचड़ी प्रसाद खाके, खिचड़ी प्रसाद पाके। खिचड़ी थे? आज खिचड़ी थे? जी। हे श्याम कुटीर के दर्शन करके, श्याम कुटीर के दर्शन करके, श्याम कुटी के दर्शन करके, श्याम कुटीर के दर्शन करके। તમે ચિંતા ન કરતા, આ માણાને મારી પાસે નથી આવવા દેતો, એ ગાયને ને કૂતરાને આવવા દેશે આ તારા જો। बड़ा पावरफुल हमारा बॉडीगार्ड है। श्याम कुटी के दर्शन करके, श्याम कुटीर के दर्शन करके, पुछरी के लोटा के दर्शन करके, पुचरी के लोटा के दर्शन करके, उद्धव कुंड के दर्शन करके। मैं तो राधा, जय हो। मैं तो राधा कुंड में नाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो राधा कुंड में नाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मैं तो राधा कुंड में नाऊं मेरे वीर, नाई माने मेरो मनवा। मैं तो राधा कुंड में नाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मधुसूदन प्रभु, मुझे आज भी वो दिन याद है जिस समय हमारे महाराज जी स्वस्थ हुआ करते थे और फिर अचानक से उनको स्ट्रोक हुआ और उनका शरीर काम करना बंद कर दिया। जितनी भी हो सकती थी उतनी ट्रीटमेंट करवाई और फिर जैसे तैसे करके उनकी प्रथम कथा का आयोजन किया वृंदावन में। और भीड़ उमड़ पड़ी थी क्योंकि बहुत सालों के बाद महाराज जी अब बोलने जा रहे थे। तो महाराज जी के मुख से सबसे पहला भजन, सबसे पहला कीर्तन ये प्रकट हुआ, मैं तो गोवर्धन में, और मैं तो गोवर्धन में जाऊं मेरे वीर। इतना बोले, फिर हम सब ने गाया, लेकिन पूरे भजन में रोते रहे, क्योंकि एक अफसोस होता है ना कि मैं रोज परिक्रमा करता था और अब ये शरीर हो गया, नहीं कर पाऊंगा। मैं तो गोवर्धन में, आपका तो काम कर रहा है ना, तो आप भाव से, मैं तो गोवर्धन में जाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाही माने मेरो मनवा। राधा गोविंद
राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद जय श्री श्री राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। आहा कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौरानिताय जय गौरानिताय जय श्री श्री गौर निताय। गौरानिताय जय गौरानिताय। आहा प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्रीराज गोवर्धन की जय। गौर निताय की श्री प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हन्ताय मद्रि अबला हरिदास वरियो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयो तयोर्यत् पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूलः। हरे कृष्णा। सो यह श्लोक गिरिराज गोवर्धन के विषय में ब्रज की गोपियों ने श्रीमद् भागवत जी में कहा है। गोपियाँ प्रेम की ध्वजा जिन्होंने श्याम को अपने वश में कर लिया, वे गोपियाँ वेणु गीत में कहती हैं हंत हंत, माने एक अपने सौभाग्य को, अपने दुर्भाग्य को याद करते हुए कहती हैं। माने गोपियों के हृदय में अपने दुर्भाग्य को का उजागर हो रहा है, अपने दुर्भाग्य के ऊपर दुख हो रहा है। हंत हंत माने हाय, हाय माने हाय वो वाली नहीं, हाय हाय बहुत होती है ना। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे बीच में ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे बीच में अनेकों वरिष्ठ भक्त हैं, लेकिन सभी वरिष्ठ भक्तों के मुकुटमणि हैं। मुझे यदि कहना हो तो हमारे अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी इस्कॉन पोटोमेक के बादशाह, इस्कॉन पोटोमेक के राजा श्री रामकृष्ण प्रभु विराजमान है। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बड़े कृपा पात्र हैं।
और बड़ी ज़बरदस्त सेवा करते हैं। और उनकी धर्मपत्नी जया माता भी हमारे साथ हैं। स्वाइए महामंत्र से उनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम तो श्याम कृष्ण प्रभु का तो मैंने स्वागत किया। अब ये जो चिट्ठी आई है वो मधुसूदन प्रभु के द्वारा आई है। श्याम कृष्ण प्रभु तो मेरे हृदय से निकले हैं। ये मधुसूदन प्रभु ने चिट्ठी भेजी है कि शार्लोट से, नॉर्थ कैरोलिना से पावन सरोवर माता और उनका परिवार, पण ये घर के लोग हैं, घरनाનું स्वागत करवाનું હોય हैं। सो लेकिन फिर भी पूज्य लोकनाथ महाराज के कृपा पात्र शिष्य और हमारे प्रेमी हैं। सो इनके ससुर जी तो हमारे साथ है ही लेकिन पावन सरोवर माता जी आई हैं आज महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। सो आइए अब देखो तो सही, गिरिराज गोवर्धन के बिल्कुल उनके छाँव में हम लोग बैठे हैं। कितना सुंदर माहौल है। आपको तो मैं दिखाई दे रहा हूँ और गोविंद कुंड है ये। क्या बात है, गोविंद कुंड लाल गोविंद है? सेटिंग है ये है? गोविंद है? गुरु जी भी गोविंद, ये भी गोविंद, ये भी गोविंद, ऐसा गोविंद अच्छा है। पीछे आ रहा है ना बैकग्राउंड में ये गोविंद कुंड। सो गोपियाँ कहती हैं कि हाय रे हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, सखी हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो सुख, जो आनंद, जो सौभाग्य गिरिराज गोवर्धन को दिया वो हमें नहीं दिया। बता राधा कृष्ण ने तेरी उंगली कितने कितने घंटे पकड़ कर रखी, मन हम गिना जाए। आप लोग पति पत्नी राकेश जी ऐसे हाथ पकड़ के चलते हैं, बीच पर नहीं चलते हैं कि उड़ जाएगी तो पकड़ के रखूं, ऐसा नहीं होता। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये प्रेमी पंखीड़ा हाथ पकड़कर क्यों चलते हैं। कभी कभी ऐसे आगे दो लोग चलते हैं ना, मैं पीछे चलता हूं तो मैं कमेंट देता हूं पकड़ के रखना तो भाग जाएगी। एक ही चीज हो सकती है और क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, तो गोपियां कहती हैं कि सखी कृष्ण ने हमको कंटिन्यू, तू सोच तेरे जीवन में कंटिन्यू कृष्ण ने तेरा हाथ कितने समय तक पकड़ा, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, कितना कितना हमारा कृष्ण जो है हमारे कितने समय तक हमारा हाथ पकड़ के रखा है। लेकिन धन्य है गिरिराज गोवर्धन कि लगातार 7 दिन 7 रात तक कृष्ण ने गोवर्धन को अपने हाथ में पकड़ कर रखा है। मतलब इतना सौभाग्य तो मिलकर भी किसी का नहीं हो सकता ना कि कंटिन्यू कोई ऐसा। आपने अपनी पत्नी का हाथ ऐसे 7 दिन पकड़ के रखा है? मुझे याद है कि शादी के समय कुछ देर पकड़वाते हैं, उसमें पति कांपता है कि ओह आज ही इतना कांप रहा हूं। तो धन्य है गिरिराज गोवर्धन के लगातार 7 दिन 7 रात तक कृष्ण ने उसे अपने हाथों में धारण किया। और राम कृष्ण, राम माने बलराम और कृष्ण रोज सुबह उठकर गोवर्धन के पास आते हैं और अपने दिव्य चरण कमल इस गोवर्धन के ऊपर पदार्पित करते हैं। इस गोवर्धन पर सुंदर फल फूल उगते हैं, वो ग्रहण करते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य कृष्ण गोवर्धन को प्रदान किए हैं। सो गोपिया के हृदय में जलन नहीं है, लेकिन अपने दुर्भाग्य को वो सोच रही है कि हम कितनी दुर्भाग्यशालिनी है कि हम जीवंत हैं लेकिन फिर भी उतना सौभाग्य नहीं। इस पर्वत को हमसे ज़्यादा सौभाग्य मिल रहा है। सो इस प्रकार से। और गोपियों ने गिरिराज जी के विषय में, गोवर्धन के विषय में क्या कहा? हंताय मद्री अबला हरिदास वरीय। हरि के दासों में, हरिदास माने हरि के दास, हरि के भक्त, हरि के सेवक, और वरीय माने श्रेष्ठ उत्तम। सो गोपियों ने कहा कि ये गिरिराज गोवर्धन
हरि के भक्तों में ये सबसे उत्तम है। श्रीमद् भागवत, वेणुगीत। तो इस न्याय के अनुसार, इस फिलोसॉफी, सिद्धांत के अनुसार गोवर्धन का स्वरूप क्या होगा? श्री गिरिराज गोवर्धन का स्वरूप क्या होगा? हरिदास वर्य, हरि के दास और दासों में सबसे श्रेष्ठ। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गिरिराज गोवर्धन भगवान के भक्तों में सबसे उत्तम है। ठीक है, तो गोवर्धन का स्वरूप क्या है? ये डिवोटी हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं और वे कृष्ण की सेवा करते हैं एक दृष्टि से। और साथ ही साथ गोवर्धन जी के विषय में इनका दूसरा स्वरूप क्या है? गिरिराज जी का दूसरा स्वरूप, ये एक तो डिवोटी भी है, भक्तों में श्रेष्ठ है, और साथ ही साथ गिरिराज जी स्वयं भगवान है? गिरिराज जी स्वयं भगवान है, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। इसे समझने के लिए ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता का सहारा लेना होगा। ये गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ, इसका जन्म, मूल जन्म कैसे हुआ? सर्वप्रथम गोवर्धन का जन्म वैकुंठ, गौलोक वृंदावन में नित्य लीला में हुआ, नीचे तो बाद में आया। ठीक है, तो वहां पर जन्म कैसे हुआ? एक दिन भगवान श्री कृष्ण रास मंडप में खड़े थे और सोच रहे थे कि यार भगवान तो मैं बन गया, लेकिन मुझे लीला करने के लिए कोई अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है। तो प्रभु के मन में, प्रभु का तो क्या है, संकल्प शक्ति होती है, हमारा ऐसा नहीं होता। हमें कुछ चाहिए, संकल्प करते हैं और फिर मेहनत करनी पड़ती है। भगवान का तो जो सोचे वो प्रकट, इसलिए तो वो भगवान। सो भगवान की संकल्प शक्ति से सब कुछ होता है। तो कृष्ण ने सोचा कि कुछ लीला करने के लिए कोई अच्छा स्थान होना चाहिए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण के हृदय से एक टुकड़ा प्रकट हुआ, कृष्ण के दिल का टुकड़ा, कृष्ण के हृदय का एक छोटा सा टुकड़ा स्फुलिंग प्रकट हुआ और धीरे धीरे साइज बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बहुत बड़ा पर्वत हो गया। कृष्ण ने कहा, अरे भाई तू कितना बढ़ेगा? जैसे आज के आदमी को कहना पड़ता है, तो कितना बढ़ेगा? कम से कम उतना भी मत बढ़ो कि दरवाजे के अंदर न जा पाओ। हमने जो घर के दरवाजे बना रखे हैं ना, उससे ज्यादा मत बढ़ो, वो हमारा नाप है लास्ट। तो कितना बढ़ेगा? अब तो तब बढ़ना रुक गया और वही कृष्ण के हृदय का टुकड़ा गिरिराज गोवर्धन हो गया। सो गोवर्धन जी का प्राकट्य गौलोक में हुआ और इसी प्रकार यमुना का प्राकट्य हुआ और वृंदावन का प्राकट्य हुआ। ये सारी कथाएं हैं। अब क्या हुआ? अब द्वापर युग आने वाला था, तो कृष्ण ने सोचा कि मैं कई युगों से धरती पर प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं कृष्ण, तो अब मुझे धरती पर जाना है, दुनिया को प्रेम सिखाना है। तो अकेले तो प्रेम सिखा नहीं पाएंगे, तो राधा रानी को कहा कि राधे मैं धरती पर जा रहा हूँ और तुम्हें भी साथ में चलना होगा, लोगों को प्रेम करना सिखाना है, और प्रेम का आइडियल तो आप ही हो। राधा ने कहा भाई आपको जाना है तो जाओ, मैं कोई नहीं आने वाली। राधा रानी तो आना चाहती थी, लेकिन हम जीवों पर करुणा देखो राधा की। पहले क्या कहा? मैं नहीं आने वाली हूं। बोले क्यों राधे? बोले यहाँ कितना सुंदर सब कुछ है और आप नीचे लेकर जाओगे माथाकूट करने के लिए, है? तो क्या 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 घट रहा है? प्रॉब्लम क्या है? कमी क्या है? तब राधा रानी ने कहा, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र मैं न मनः सुखः। जहां वृंदावन नहीं, जहां यमुना नहीं और जहां गोवर्धन नहीं, वहां मेरा मन नहीं लगता। कृष्ण ने कहा ये तीनों को नीचे धरती पर उतार दूं तो? बोले तब मैं आऊंगी, तो मैं आऊंगी। सो कृष्ण ने फिर यमुना को यमुनोत्तरी से, कालिंदी से, कलिंद पर्वत से उतारा। वो सब की एक सेपरेट कथा है। हम लोग गोवर्धन के चरणों में बैठे हैं तो उसी को फोकस करेंगे, राइट? फिर वृंदावन को धरती पर उतारा। अब गोवर्धन को धरती पर कैसे उतारा? सर्वप्रथम गौलोक वृंदावन में ये गोवर्धन जी थे। तो श्री गोवर्धन जी गौलोक वृंदावन से इनका प्रथम प्राकट्य यहां नहीं हुआ, द्रोणगिरी पर्वत पर हुआ। द्रोणाचल पर्वत आपने सुना होगा। ये सब हिमालय के भाई है, हिमालय के आजू बाजू के हैं।
सो गोवर्धन का इनका नाम था गिरिराज, द्रोणगिरी का बेटा था गिरिराज। तो इनका जन्म हुआ था द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में, नाम था गिरिराज। आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि ये पर्वत पहले के जमाने में बोलते भी थे और उड़ते भी थे। आप जानते हो, ये पर्वत पहले उड़ते थे, इनको પાંખ होती थी, ऐसे ऐसे उड़ते थे। પણ કોકના પ્લોટમાં જઈને બેસી જાય તો પ્લોટ વાળાને તો પછી ઝીરો જ ને, કहीं भी जाकर बैठ जाते थे। આપણે બધો સજાવીને પ્લોટ રાખ્યો હોય બધું વ્યવસ્થિત કરીને, અને પછી પર્વત ઉડ के आके बैठ जाते थे। तो एने तो जिंदगी में જ वही जाए। तो फिर सब लोगों ने इंद्र को कंप्लेंट की कि भाई ये पर्वत का उड़ना बंद करो आप, समझ में नहीं आ रहा है, हमारा सब उथल पाथल हो रहा है। तब एक दिन इंद्र आए और अपने वज्र से सारे पर्वतों की પાંખ को काट दिया, और तब से पर्वत का उड़ना बंद हो गया। ठीक है, आइए अब ये थे वहाँ द्रोणगिरी के पुत्र के रूप में गिरिराज। एक दिन क्या हुआ, कुंभज ऋषि का नाम सुना है, अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि, जन्म हुआ घड़े से लेकिन पूरे समुद्र को पी गए। ऐसे अगस्त ऋषि एक बार द्रोणगिरी के वहाँ अतिथि बनकर गए, और द्रोणगिरी पर्वत ने बहुत सुंदर, जैसे मैंने कहा पर्वत बोलते थे चलते थे, तो उन्होंने कुंभज ऋषि का स्वागत किया, बड़ा सुंदर स्वागत किया। कुछ दिन रुके और जब विदा कर रहे थे तो द्रोणगिरी ने कहा कि महाराज मैं आपकी और कोई सेवा कर सकता हूँ। इसने कहा हाँ एक सेवा कर सकते हो, आपका ये जो बेटा है ना गिरिराज, ये बहुत अच्छी सेवा करता है, वो मुझे दे दो। હવે કોકના છોકરા ડોનેશનમાં મંગાય, તમે यार डॉलर मांगो, पैसा मांगो, છોકરાઓને જ मांगी લીધા। आपका ये जो बेटा है ना बहुत अच्छा है, तो मुझे ये बेटा डोनेशन में चाहिए। अब द्रोणगिरी थोड़ी चाहेगा कि मेरा बेटा इसको दे दूं, लेकिन साधु को मना भी नहीं कर सकते। तो द्रोणगिरी बेचारे इतने बोले कि मेरा बेटा यदि चाहता है तो उसे लेकर जाओ। बेटा तो मना ही करने वाला है, मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो बेटे को पूछ लो, यदि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसे लेकर जा सकते हो। तब कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि ने गिरिराज को कहा कि बेटा तुम मेरे साथ चलोगे, तुम मेरे साथ चलोगे, तुम बहुत अच्छी सेवा करते हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब गिरिराज तो आया था गौलोक से, वो वैसे ही परेशान था उस बर्फ में, हिमालय में। बोले यहाँ अपना कुछ नहीं होगा, इसके साथ जाऊंगा तो कुछ होगा। तो गिरिराज जी ने तुरंत ओके कर दिया, ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, ये आप लोग सस्ती टिकट के चक्कर में ट्रांजिट वाली फ्लाइट लेते हो, कभी यहाँ कभी वहाँ, लंदन कभी पेरिस, दोहा। तो देखो आप वहाँ पर इतनी ट्रैफिक भीड़ होती है, और कहीं आप मुझे छोड़ दोगे मैं खो जाऊंगा तो मेरी एक शर्त है कि आपको मुझे उठाकर लेकर जाना है और मुझे कहीं छोड़ना नहीं है, मेरी उंगली नहीं छोड़नी, मुझे छोड़ना नहीं है, और जहां आप मुझे छोड़ दोगे फिर वहां से मैं आगे नहीं आऊंगा। दोहा में आपने छोड़ दिया तो फिर भारत नहीं, दोहा में ही रुक जाऊंगा, या पेरिस में, या कहीं फ्रांस, आप कहीं से भी होकर आए। ये तो कॉन्फिडेंस में थे, ओके नो प्रॉब्लम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब क्या हुआ, वहां कुंभज ऋषि गिरिराज को, गोवर्धन महाराज को, गिरिराज को उठाकर आकाश के मार्ग से आ रहे थे, आकाश के मार्ग से आ रहे थे। अब आकाश में 84 कोस के इस ब्रज मंडल की रेखा में प्रवेश किए, और गिरिराज जी को गोलोक की याद आ गई, भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगा। जैसे जैसे लीलाओं का स्मरण और भक्ति बढ़ती है ना, वैसे वैसे शरीर का वजन भी बढ़ता है। आप देखो अपना फोटो, भक्ति में आने से पहले कैसे थे। ये अमित नारायण को ही हम लोग देखते हैं, ये आधे थे, अब ऑलमोस्ट डबल है। मेरा भी ऐसा है, सबका ऐसा है। भक्ति में आने के बाद टेंशन नहीं रहता, इतनी चिंता नहीं होती है। सो गिरिराज जी का वजन बढ़ने लगा, बड़ा वजन बढ़ने लगा, बहुत वजन बढ़ गया। तब और उसी समय क्या हुआ, देवताओं का ऐसा मतलब ये सहयोग
कि कुंभज ऋषि को लघु शंका लगी, उसको बाथरूम जाने की इच्छा हुई। अब जब बड़ा प्रचंड वेग होता है ना, तब दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो शर्त वर्त सब भूल गए और सीधे यहाँ लैंड किए और गिरिराज जी को रखा और बाथरूम करने चले गए। जाकर हाथ भाथ धोकर जब वापस आए और गोवर्धन को उठाने लगे, जब गोवर्धन को उठाने लगे तो गोवर्धन कहने लगा, क्या बात हुई थी? अपनी बात क्या हुई थी कि आप मुझे छोड़ दोगे फिर मैं आगे नहीं आऊँगा। પછી ઓલો ગુજરાતીમાં બોલ્યો, મારે પણ બાથરૂમ જાવું તું, મને ડાયાબિટીસ છે। तो आपको पहले देख लेना चाहिए था, आपको पहले सोच लेना चाहिए था। मुझे वादा क्यों किया? मुझे आपने वादा किया कि जहाँ छोड़ दोगे वहीं पर मैं रुक जाऊंगा, तो अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। वो मन में सोचे, हले ही बीजो ब्रज छोड़ीने कोई बाहर जाए, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तब उसने श्राप दे दिया कि तू मेरी मान नहीं रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू रोज सरसों के दाने, राई के दाने की जितना घटते जाएगा। तो एक साधु की इच्छा को पूर्ण करने हेतु ये गोवर्धन जो है रोज सरसों के दाने जितने धरती में जा रहे हैं। और ऐसा वर्णन है 5000 वर्ष पहले। अरे हम भी देखते हैं, जब आते थे तो ये बहुत ऊपर थे, इतने साल में बहुत नीचे हो गए। और कलयुग जब तक बीतेगा, 4,32,000 5000 वर्ष हुए हैं, जब तक कलयुग समाप्त होगा तब तक गोवर्धन पूरे अंदर चले जाएंगे, फ्लैट हो जाएगा यहाँ पर। सो इस प्रकार से गोवर्धन के यहाँ आने की, गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ और गिरिराज गोवर्धन यहाँ कैसे आए, ये आप लोगों ने सुना। अब इसको उठाया कैसे कृष्ण ने, ये सुनिए। दिवाली का दिन था और ब्रज में बहुत सुंदर घर पर लोग पूड़ी पकवान मिष्ठान बना रहे थे। और कृष्ण उस दिन जगे। वैसे कृष्ण रोज उठते हैं तो उसको जगाते हैं, कृष्ण के ऊपर फोकस होता है, ध्यान देते हैं। लेकिन आज कृष्ण के ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं। कृष्ण सोचते हैं अपनी वैल्यू डाउन, अपना भाव कम हो गया है? कृष्ण नंद बाबा को पूछते हैं, बाबा आप सब लोग बिजी क्यों हैं? माँ को पूछते हैं, माँ बिजी क्यों है? तब बाबा ने कहा कि देखो, हम लोग प्रतिवर्ष दिवाली के दिन देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण मन में सोचे कि यार, अखिल ब्रह्मांड नायक तो मैं हूँ, सबका ईश्वर सबका भगवान मैं हूँ। आगे चलकर अर्जुन को मुझे कहना है और पूरी दुनिया को कहना है कि अहम सर्वस्य प्रभवो, मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति कहो। तो ये गुजराती लोग ओछा नहीं है, वही कहेंगे कि साले पहले घर वाले को सुधार, फिर हमको सुधारना। घर वाले इंद्र की भक्ति करते और हम तेरी भक्ति करेंगे, कोई भी उंगली उठाएगा। कृष्ण ने सोचा कि यार, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये प्रीचिंग मोमेंट जो है, मुझे अपने घर से शुरू करना चाहिए। पहले ये घर वालों को, गांव वालों को कन्विंस करूं, फिर बाहर जाऊंगा। तो कृष्ण अब तो नंद बाबा के सामने प्रवचन करने लगे। बाबा मुझे ये बताओ, इंद्र की पूजा क्यों? बोले, हम लोग गोपाल हैं, हमारा आधार गाय, दूध, दही, माखन है। और गाय तब तक दूध नहीं देंगी जब तक घास नहीं खाएगी, और घास तब तक नहीं उगेगा जब तक वर्षा नहीं होगी, और बारिश तब तक नहीं होगी जब तक इंद्र प्रसन्न नहीं होंगे, इंद्र खुश नहीं होंगे। इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। तब कृष्ण कहते हैं कि इंद्र कोई सुप्रीम नहीं है, इंद्र कोई स्वतंत्र नहीं है। ये जो बारिश आदि जो है हमारे कर्म के अनुसार होती हैं। यदि हमारे कर्म में बारिश लिखी है, यदि हमारे कर्म में खेती लिखी है, तो इंद्र को तो जबरदस्ती बरसाना पड़ेगा। जैसे आप बैंक में जाते हो और आपका बैलेंस बैंक में है, तो कैशियर की आरती करने की जरूरत नहीं है। ओम जय कैशियर भगवान, ऐसे करने की क्या जरूरत है? भाई मेरा पैसा है, ये ले चेक साइन और दे मेरा पैसा। वो तो आपका अधिकार है ना, आपका बैलेंस है। वैसे हमारा यदि पुण्य है, हमारा यदि कर्म है, तो हमारा अधिकार है, हमको मिलेगा। उसमें अलग से उसकी पूजा वूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अब मैं अक्सर यहां पर एक पॉइंट रखता हूं, हमारे कर्म में जितनी वर्षा लिखी है उतनी इंद्र करेगा, उसमें इंद्र को अलग से पूजा आदि करने की जरूरत नहीं है।
आपको कर्म से ज्यादा यदि कुछ चाहिए, आपके कर्म में जो लिखा हो फिक्स है? यदि कर्म से ज्यादा आपको चाहिए तो एक चीज कर सकते हैं, बोले क्या? गिरिराज गोवर्धन की पूजा। श्री गिरिराज महाराज की। ये गोवर्धन एक ऐसा स्थान है, गिरिराज जी एक ऐसा पात्र है जो हमारे कर्म से भी अधिक दे सकता है। इस दुनिया में कर्म से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि चींटी से लेकर इंद्र तक सबको अपना अपना कर्म में जो लिखा उतना ही मिलता है। कुछ लोग कर्म से ज्यादा कमा लेते हैं लेकिन भोगत नहीं पाते। कुछ लोग बहुत बहुत धन आदि एकत्रित करते हैं लेकिन बेचारे खा नहीं पाते क्योंकि डायबिटीज है, शरीर में इतने सारे प्रॉब्लम है। सो कर्म से ज्यादा मिल नहीं सकता, लेकिन कर्म से ज्यादा यदि कुछ चाहिए तो हमें गिरिराज जी की पूजा करें। दुनिया में लोग मन्नत रखते हैं ना, माता जी की मन्नत, આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં માનતા કહેવાય, અમારી માનતા છે, हमारे निवेद करवा जाओ, हमारे ये वो है? ये सब कर्मवादी लोगों के लिए हैं। हम डिवोटी के लिए, हम वैष्णवों के लिए, हम हरि भक्तों के लिए यदि मन में कुछ इच्छा है, भाई हम लोग जीव है, इच्छाएं हो सकती हैं, मन में कोई कामना, कोई भी कामना, कोई भी इच्छा है, और यदि हमें मन्नत रखनी है तो गिरिराज जी की मन्नत रखनी चाहिए कि हे गिरिराज जी, मेरे मन में ये कामना है, यदि मेरी ये कामना पूर्ण हो गई तो मैं 3 परिक्रमा लगाऊंगी, यदि मेरी कामना पूर्ण हुई तो मैं 5 परिक्रमा में तेरा दर्शन कर। जो आप मन्नत रखोगे, मेरा तो अनुभव है, लेकिन इस सभा में मेरे साथ और भी बहुत लोगों का अनुभव है। उन्होंने मुझे नाम लेने के लिए बहुत मना किया है, रोक कर रखा है, लेकिन एक बार एक प्रभु जी ने मुझे इच्छा की थी कि मुझे ये मेरी मन में इच्छा है, तो मैंने सहज कह दिया कि गिरिराज जी की परिक्रमा करो और इच्छा प्रकट करो। जैसे ही एक परिक्रमा की, उनके मन में बड़ी इच्छा थी, दूसरे ही साल परिपूर्ण हो गई है, परिपूर्ण हो गई। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत हैं। सो गिरिराज जी की परिक्रमा आदि करना ये भगवान की शुद्ध भक्ति है और कर्म से भी अधिक हमको दे सकता है। तो कृष्ण ने कहा कि गिरिराज जी की पूजा करो। नंद बाबा आदि सारे ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया फिलोसॉफिकल तेरी बात हमको समझ में नहीं आ रही है, इतनी बुद्धि हम में कहाँ कि ये तेरे टेक्निकल सब्जेक्ट को हम समझ पाए। लेकिन हाँ कन्हैया, तेरी इच्छा है कि हम इंद्र की पूजा न करें और गोवर्धन की पूजा करें, तो इस साल हम गोवर्धन की पूजा कर लेते हैं। तेरी इच्छा, तू राजी, राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है। लेकिन करना क्या होगा? बोले करना क्या है? ये जितना भी भोजन, पूड़ी, पकवान, मिष्ठान इंद्र के लिए बनाया है वो सब गोवर्धन को दे दो। सारे ब्रजवासी कन्विंस, सारे वोट मोदी जी को। उसका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन वहां के सारे वोट यहां पर। तो जो चीज इंद्र को मिलने वाली थी वो सारी चीज गोवर्धन के पास आ गई। बैलगाड़ी छकड़ों पर अपना सारा भोजन, मिष्ठान, पकवान रखकर सारे ब्रजवासी यहीं पर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में आए और अपना सारा भोजन यहाँ पर रखा। कहते हैं एक और गिरिराज जी पर्वत के रूप में, दूसरी ओर अन्न पर्वत के रूप में, और पर्वत को कूट कहते हैं, अन्न का कूट बन गया, इसलिए कहते हैं अन्नकूट। તમે માથાકૂટમાંથી ઊંચા આવો તો अन्नकूटમાં आओ ने। एक होती है माथाकूट और दूसरा होता है अन्नकूट। तो यहाँ पर अन्नकूट, अन्न का बहुत बड़ा पर्वत बन गया। तब किसी ने कहा कि भाई अब गिरिराज जी भी हैं और अन्न भी है, लेकिन इसको भोग कौन धराएगा? क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम है, हमको तो पता ही नहीं इसको। तो गांव में से किसी ने कहा जिसने पट्टी पढ़ाई उसी को कहो। कृष्ण ने ही ये सब कहा था ना, बोले कृष्ण को ही कहो। कृष्ण को आगे बुलाया, बोले भोग धराओ। कृष्ण बैठ गए आसन बिछाकर, आचमन करके नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय 1 2 और 3 बार जैसे मंत्र बोला, गिरिराज जी प्रकट हो गए, मूर्तिमंत हो गए। और जो अन्नकूट था वो अपने हाथों से खाने लगे।
और खाते खाते बड़े प्रसन्न होने लगे और पूछने लगे कि ये चीज कहाँ से आई है, ये पूड़ी कहाँ से आई, ये ऊंधिया कहाँ से आया। ऊंधिया तो सूरत थी ना जो है ना। ये थेपला कहाँ से आया, ये खाकरा, ये मैक्सिकन कहाँ से आया, अमेरिका से। ये एवोकाडो कहाँ से आया, ये वो क्या होता है मैक्सिकन में, वो एलचिलाडा हूँ कह तो है मधुसूदन प्रभु। हाँ, एलचिलाडा कहाँ से आया, टेनेसी से आया है। वॉशिंगटन डीसी से क्या आया, तो वो और क्या होता है ना। हाँ, તમે અહીંયા બહારનું ખવડાવો, ઘરમાં कम से कम मन से तो हाथ से बनाया हुआ खिलाओ। खैर चलो, ये सारी बात आप अपने मन में सोच लीजिए। तो गिरिराज जी कह रहे थे कि ये कहाँ से आया, बोले ये हमारे वहाँ से, बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा लगा। तुम्हारे मन में क्या कामना है, जॉब छूट गई है, 24 में जॉब लग जाएगी। तुम्हारे मन में क्या इच्छा है, ये इच्छा वो इच्छा, जो भी इच्छा कहते गए गिरिराज जी आशीर्वाद देते गए और सबकी मनोकामना पूर्ण हुई। और वो तो जो पर्वत था भोजन का वो तो तुरंत खत्म हो गया। और गिरिराज जी कहते और लाओ और लाओ, और भूख लगी है और लाओ, क्योंकि बेचारे को आज तक किसी ने खिलाया ही नहीं था। सारे वोट इंद्र को जा रहे थे, पहली बार वोट मिला इसे कृष्ण की इच्छा से। सो और लाओ और लाओ, इसलिए यहाँ पर एक गांव है अन्योर, आगे जाएंगे ना, अन्योर गांव। इसका नाम कैसे पड़ा, अन्न और अन्योर है। सो अन्न और मांगा इसलिए नाम हुआ अन्योर। तो भोजन करा दिया, पूजा हुई। अब आधा दिन तो बीत चुका था इसमें यहाँ आने में, और अब कहा कि अब आधा दिन बाकी, अब क्या करें। कृष्ण ने कहा अब परिक्रमा करेंगे, परिक्रमा। क्या करेंगे, परिक्रमा। किसी ने कहा कैसे, चल के करेंगे, साइकिल में करेंगे। कृष्ण ने कहा साइकिल ठीक रहेगा। लेकिन मुझे आपसे ये कहना है कि इस गिरिराज गोवर्धन की प्रथम परिक्रमा स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। अब हमको तो और कोई धंधा है नहीं, हम तो इसी के ऊपर चिंतन मंथन करते हैं। अब आप देखिए, हम भगवान को रोज आरती करते हैं, राइट। हमारी रति मंजरी माता आरती करे ने पोटोमेक टेम्पल में, એટલે પછી કોઈ ના નહીં, કોઈ નહીં, અમે આપણે તો તુચ્છ છે, આપણે તો હા સાધારણ જીવો, આપણે તો બહાર ઊભું રહેવાનું। लेकिन ये जो आरती करती है, दिया बत्ती करती है, भगवान की सेवा और पूजा, ये जितना भी स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड किसने बनाया, ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने। ओके, ये आरती करो किसने कहा, ऋषि मुनियों ने कहा, आचार्य, फिर शिल प्रभुपाद जी ने कहा। अगरबत्ती करो, घंटी बजाओ, आधे लोगों को ये सब भी नहीं पता होगा ये क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये भगवान की सेवा पूजा का स्टैंडर्ड किसने सेट किया, ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने। लेकिन गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा एक ऐसी चीज है जिसका स्टैंडर्ड स्वयं भगवान ने अपने हाथों से सेट किया है? ये परिक्रमा ही एक ऐसी चीज है जो कृष्ण ने अपने आचरण से करके दिखाई। बाकी कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा इतनी अगरबत्ती घुमाना, इतना दिया घुमाना, ये कोई स्टैंडर्ड कृष्ण ने सेट नहीं किया। लेकिन गोवर्धन परिक्रमा का जो स्टैंडर्ड है वो स्वयं कृष्ण ने अपने से सेट किया। मतलब अन्य चीज में थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, क्योंकि आखिर जीव का एक उत्पादन है, मतलब किसी जीव ने कहा। लेकिन गोवर्धन की परिक्रमा कोई ऋषि मुनि साधु संत नहीं, कोई आचार्य नहीं, स्वयं कृष्ण ने ही की है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रत्येक भक्त को गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए। सो इस प्रकार से गोवर्धन की परिक्रमा हुई और सब लोग जाकर घर पर थके पके सो गए। इंद्र ने कैलेंडर देखा, बोले हर साल तो ये सब आ जाता था भोजन, इस साल क्यों नहीं आया। पता लगाया तो समझ में आया कि वो 5 साल के बालक के कहने पर इंद्र ने प्रकोप किया, सांवर्तक मेघ को भेजा और आदेश दिया कि पूरे ब्रज को डुबा दो, पूरे ब्रज को मार दो। और इस ब्रज में भयंकर वर्षा होने लगी, अकाल वर्षा होने लगी, और उस वर्षा के जल में सारा पूरा ब्रज डूबने लगा।
और सब लोग कृष्ण की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण आपने कहा इसलिए हमने गोवर्धन की पूजा की, लेकिन इसका नतीजा कि हम सब लोग मर रहे हैं, हमारे बच्चे गाय बछड़े सब डूब रहे हैं। कृष्ण ने कहा कोई चिंता मत करो, जिसकी पूजा की है ना वही हमारी रक्षा करेंगे। कृष्ण सारे ब्रजवासी गोप सखा गाय बछड़े सबको लेकर गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में आए। और ऐसा कहते हैं यहाँ तलेटी में आकर जैसे एक बच्चा खेल खेल में मशरूम को उखाड़ लेता है, वैसे कृष्ण खेल खेल में इस गोवर्धन को धरती से उखाड़ लिए, इस गोवर्धन को आकाश में उछाले और अपने कानी उंगली पर, अपनी एक उंगली पर गोवर्धन को धारण कर लिया। सो गिरिराज धरण की। कृष्ण ने गोवर्धन को कौन से हाथों में धारण किया? लेफ्ट हैंड में, यहां पर। अब गोवर्धन को ये सब जल्दी जल्दी हो रहा था, गोवर्धन को आकाश में उछाला। और आप लोग अभी अमेरिका से यहां वहां से आए हो, आप जब बैग उठाते हो तो कौन से हाथ में उठाते हो? यदि आप राइटी हो और ज्यादा वजन उठाना पड़े तो किस हाथ से उठाओगे? कृष्ण ने गोवर्धन किस हाथ से उठाया? क्या कृष्ण लेफ्टी थे? तो राइटी थे। तो राइटी आदमी इतना बड़ा गोवर्धन लेफ्ट हाथ से क्यों उठा रहा है? इसका कारण यह है क्योंकि लेफ्ट में राधा रानी खड़ी है। और राधा रानी कृष्ण के हृदय में भी है और लेफ्ट में भी है। ये गोवर्धन उठाने का बल जो है राधा रानी से प्राप्त होता है। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं कि यदि राधा रानी कृपा न करे, राधा रानी शक्ति न दे, तो गोवर्धन तो क्या कृष्ण तिनका भी नहीं उठा सकते हैं। कछु माखन को बल बधो, कछु गोपन करी सहाय, श्रीमती राधा रानी की कृपा से तूने गिरिवर लियो उठाए। राधा कृपा से गिरिवर उठा लिया। सो इस प्रकार से कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन उठाया और 7 दिन 7 रात तक इस गोवर्धन को उठाकर रखा। जब गोवर्धन 7 दिन तक उठाया तब इंद्र को पता चल गया कि ये तो स्वयं भगवान है और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो क्षमा याचना करने के लिए इंद्र सोचे अकेला जाऊंगा तो माफ नहीं करेंगे। तब इंद्र ने सोचा कि मैं सुरभि गाय को साथ में लेकर जाऊं। तो स्वर्ग से सुरभि गौ माता को इंद्र लेकर आए और सुरभि गौ माता का दूध और संसार के सभी तीर्थों के सरोवर का जल इंद्र यहाँ लेकर आए और इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। सो इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया और इंद्र ने कृष्ण की स्तुति की। और स्तुति करते हुए इंद्र ने कृष्ण को एक नया नाम दिया, गोविंद। वैसे गर्गाचार्य ना, हाँ, गर्गाचार्य ने कृष्ण का नाम कृष्ण रखा था, वो नाम गर्गाचार्य ने रखा। अब इंद्र ने एक नाम दिया गोविंद। वैसे मूल रूप से गोविंद नाम है, लेकिन इंद्र ने प्रकट किया। सो इंद्र ने जिस सुरभि माता से और सरोवर के जलों से कृष्ण का अभिषेक किया, वो जल, भगवान का अभिषेक का जल जमा होगा ना, तो वो जल यहाँ पर जमा हो गया और इस कुंड का नाम हो गया गोविंद कुंड। क्योंकि यहाँ पर इंद्र ने कृष्ण को गोविंद नाम दिया था और गोविंद के अभिषेक के जल से ये हुआ। सो श्री गोविंद कुंड की। सो ये गोविंद कुंड है, गिरिराज गोवर्धन है, उसकी परिक्रमा करनी है। गोवर्धन परिक्रमा शुरू हमने की है कहाँ से? कुसुम सरोवर से। एक बार परिक्रमा में दर्शन की बातें मैं आपको कर दूं। तो ये परिक्रमा शुरू हुई कुसुम सरोवर, बहुत सुंदर वहाँ की भी लीलाएं हैं। 2 लीला है। राधा रानी वहाँ पर फूल चयन करने आती थी, फूल तोड़ने के लिए, और कृष्ण उनको रोकते थे, फूल नहीं तोड़ सकते। कभी कभी फूल ऊपर होता था तो कृष्ण डाली पर बैठे होते थे, राधा कहती जरा डाली नीचे झुकाओ, कृष्ण अपने चरणों को दबाते, डाली नीचे झुकती, एक हाथ से डाली पकड़ती और फूल तोड़ने जाती, कृष्ण अपना चरण ले लेते, राधा रानी ऊपर चली जाती। इस प्रकार की सारी लीला कुसुम सरोवर पर होती थी। और फिर आगे राजा मान सिंह, जय सिंह आए और उन्होंने ये पूरा महल जैसा बनवाया राजाओं ने। उसी स्थान पर एक बहुत सुंदर उद्धव कुंड के एग्जैक्ट पीछे है,
कुसुम सरोवर में ही वो मंदिर है। आप जानते हैं कृष्ण की 16,108 पत्नी थी। जब कृष्ण धाम में चले गए तब द्वारिका से वो 16,108 पत्नी यहाँ गोवर्धन में आई और उद्धव जी के मुख से भागवत कथा सुनी वहाँ कुसुम सरोवर के वहाँ। और उद्धव जी, ये पद्म पुराण में कथा है, ये सारी बात पद्म पुराण में लिखी है। और उद्धव जी कथा करते गए और उसके देखते देखते कृष्ण की सारी पत्नियां वैकुंठ में जाने लगी। तो कृष्ण की पत्नियों का वैकुंठ गमन भागवत सुनते हुए वहाँ से हुआ। तो ये था कुसुम सरोवर। फिर हम आगे गए तो आया मानसी गंगा। एक बार नंद और यशोदा तीर्थ करना चाहते थे। कृष्ण ने कहा सारे तीर्थों का राजा तो मैं हूँ और ये बेचारे भटकेंगे दुनिया में हैं। पहले के ज़माने में लोग तीर्थ करने जाते तो वापस नहीं आते थे। एनु नायद नाखवानु હતું कि ये बूढ़ो गए हैं अब। पहले के ज़माने में कहाँ सुविधा थी, वो वापस नहीं आते थे। तो बोले ये माताजी पिताजी जाएंगे वापस आएंगे नहीं आएंगे। कृष्ण ने कहा देखो वृंदावन में सारे तीर्थ हैं। बोले हम कैसे माने। कृष्ण ने आवाहन किया, सारे तीर्थ आए और अपने सरोवर का जल डाला और इससे मानसी गंगा प्रकट हो गई। सो मानसी गंगा का दर्शन एवं आचमन हमने किया। थोड़े से आगे गली में आप गए हो, भक्तों ने यदि आपको इंस्ट्रक्ट किया हो तो आप हरिदेव जी के मंदिर में दर्शन किया। राइट, हरिदेव जी भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र हुए वज्रनाभ शांडिल्य जी के साथ उन्होंने यहाँ पर अनेकों मंदिर की स्थापना की। मथुरा में केशव देव, यहाँ गोविंद देव वृंदावन में, और गोवर्धन में हरिदेव की स्थापना उन्होंने की। तो हरिदेव जी हैं, वहाँ पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर भी है और चकलेश्वर महादेव भी हैं। फिर वहाँ से हम आगे चले तो आई दान घाटी। वहाँ पर कृष्ण दान मांगते थे तो आई दान घाटी। दान घाटी से चलते चलते आए हम यहाँ पर गोविंद कुंड है। आगे जब इतिहास लिखा जाएगा तो आप सबका नाम शास्त्रों में आएगा कि यहाँ पर बलदेव भाई बैठे थे। हाँ, जब महाप्रभु की बैठक होती थी, बलदेव भाई की बैठक, मधुसूदन प्रभु की बैठक, ये सब की बैठक और फिर यहाँ ये लोग ने प्रसाद लिया था। ऐसे आपके पुत्र के पुत्र जब आएंगे तो आएंगे, ऐसा कहेंगे कि ये लोग आए थे। तो हम यहाँ गोविंद कुंड फिर प्रसाद लेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आएगा पुछरी का लोठा। कृष्ण का ये सखा है पुछरी का लोठा। कृष्ण की राह देखकर खड़ा है कि कब कन्हैया आएगा। और ऐसा कहते हैं कि जो लोग गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, पुछरी का लोठा उसकी अटेंडेंस लेते हैं। परिक्रमा करो लेकिन पुछरी के लोठे पर प्रणाम करो, डंका बजाओ और प्रार्थना करो कि भाई अपनी हाजिरी लगा देना है। तो पुछरी के लोठे आप वहाँ से शुरू किए, पुछरी का लोठा पहुँचे तो आधी परिक्रमा आपकी हो गई। अब गिरिराज जी के उस साइड आप पहुँच जाओगे और फिर परिक्रमा चालू चलते 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 आप आओगे तो मुख्य दर्शन आएगा मुखारविंद। ठीक है, गिरिराज जी का मुखारविंद, उनका मुख जहाँ पर दूध चढ़ाया जाता है, तो आप दूध चढ़ा सकते हैं। और फिर धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे गिरिराज जी के साथ। फिर आएगा उद्धव कुंड, उद्धव कुंड आएगा। फिर और आगे बढ़ोगे तो आएगा राधा कुंड, श्याम कुंड, और राधा कुंड श्याम कुंड हो जाने के बाद फिर आएगा कुसुम सरोवर, जहाँ से हमने की थी। आप ये सब परिक्रमा ना कर सको तो ये कुसुमिका माता जी की परिक्रमा कर लेना कुसुम सरोवर सो इस प्रकार से गिरिराज गोवर्धन। सो गिरिराज गोवर्धन की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।